चलिए, तो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इजी प्रेप पर। डियर, आज के सेशन में कम्युनिकेशन स्किल्स में हम लोग बात करेंगे। बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन का रेलिवेंस क्या है, यानी क्या औचित्य है इसका। और उसके बाद में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के कौन कौन से सेगमेंट्स है या पार्ट्स है। तो तहे दिल से आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। जिंदा काल बोल रहे हैं, मैं आई कम इन। बेटा आप तो आ चुके हैं क्लास में, आप खा ही पूछना है। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे वहीं से जहाँ पर कल समाप्त किया था सेशन को। हम लोग बात करने वाले थे कि कम्युनिकेशन की रेलिवेंस क्या है या किस किस सेक्टर में कम्युनिकेशन से हमको हेल्प होती है। वैसे तो अगर हम बात करें तो कौन से सेक्टर में हेल्प नहीं होती है, चाहे आप किसी भी सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें, प्रोफेशनल्स अलग अलग जो सेक्टर्स है सब की बात करें, सब जगह कम्युनिकेशन का अपना अपना यूज़ है। ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ हम जो है यहाँ पर देखने वाले। गुड इवनिंग मणिशंकर, क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली कम्युनिकेशन की रेलिवेंस की। रेलिवेंस ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, चलिए। गुड इवनिंग सुधीश सांगित्य, अभिषेक, राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है बेटा आप सभी का। आप चलिए, तो अगर अपन बात करें कम्युनिकेशन की रेलिवेंस की, ठीक है, तो एक एक करके अलग अलग पैरामीटर्स में बात करते हैं, एक एक करके अलग अलग एरियाज में बात करते हैं कि किस एरिया में कम्युनिकेशन यानी अगर आपका संचार प्रॉपर होगा तो क्या फायदे मिलेंगे। सबसे पहला सेक्टर जो मैं लेना चाहूंगा दैट विल बी वर्क प्लेस। आप लोग की जो वर्क प्लेसेस होती है दैट इज ऑफिसेज और वो जगह जहां पर आप काम करने जाते हैं, ठीक है, वहां पर क्या हेल्प करता है। को बता सकता है वर्क प्लेस पर क्या फायदा होगा अगर मेरी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो क्या फायदा होगा, या फिर ऐसा भी मैं कह सकता हूं कि अगर मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी तो मैं ऑफिस में क्या नहीं कर पाऊंगा। कोई भी आपका ऑफिस हो सकता है, आपकी कोई भी वर्क प्लेस हो सकती है, किसी भी फील्ड में आप काम करते हो, हर जगह संवाद की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी यार। बिना संवाद के तो काम हो ही नहीं पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहली रेलिवेंस की बात करूं कि अगर मान लो मेरे पास एक टीम है, एक इंडिविजुअल है जिसके पास मल्टीपल लोगों का टीम है, अगर इनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, प्रॉपरली अगर ये चारों जने एक दूसरे से डील नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में कह सकता हूं कि भैया टीम अलाइंड नहीं रहेगी। यानी ये अपने दिमाग में कुछ और सोच रहा है, ये कुछ और सोच रहा है, ये कुछ और सोच रहा है, तीनों के बीच में कोई संवाद नहीं होगा तो टीम एक डायरेक्शन में काम कैसे करेगी। कोई भी काम करना है तो मिलके करना है। ये अपना काम आगे असाइन करेगा, ये आगे और दूसरे लोगों को असाइन कर सकते हैं, हो सकता है ये भी कुछ लोगों को असाइन कर सकते हैं। तो अगेन काम तो ऐसे हायरार्की में चलता है ना। तो ये सभी लोग एक ही डायरेक्शन में काम करें और एक ही थिंकिंग के साथ काम करें, उसके लिए इनका अलाइंड होना जरूरी है, और अलाइनमेंट के लिए जरूरी है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाए। DCCLE, DCC बेटा, BCCLE थर्ड सेमेस्टर का बैच कब से स्टार्ट होगा बेटा? सोमवार से, मंडे से चालू होगा आपका। ठीक है, बाकी कोई भी समस्या है तो यहाँ पर आपके पास हेल्पलाइन नंबर लिख रखे हैं, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप बातचीत कर सकते हैं। बाकी इट विल स्टार्ट ऑन मंडे, ठीक है, सोमवार से। ओके, चलिए, तो वर्क प्लेस पर सबसे पहली बात, अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा तो इट हेल्प्स इन टीम अलाइनमेंट। ठीक है, सबसे पहला फायदा, तो अगर वर्क प्लेस पर अगर प्रॉपरली आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इट विल हेल्प इन टीम अलाइनमेंट। तो मैं कह सकता हूं इट इनेबल्स टीम अलाइनमेंट। टीम एक ही डायरेक्शन में काम करे, अलाइंड रहे, उसके लिए जरूरी है प्रॉपर कम्युनिकेशन हो। उसके अलावा मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट है, किन्हीं दो लोगों के बीच में कुछ मतभेद हो गया, ठीक है, तो वैसे तो मतभेद होने के लिए भी कम्युनिकेशन जरूरी है, लेकिन मतभेद को रिजॉल्व करने के लिए, मतभेद को खत्म करने के लिए कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हम प्रॉब्लम की बात ही नहीं करेंगे,
ठीक है। और उसके साथ अगर प्रॉपरली काम करना है एंड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रॉपर संवाद होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी बेहतर तरीके से सब काम कर पाएंगे और उससे बेहतर उत्पाद आपको मिलने वाला है। तो ये कुछ फायदे हैं आपके पास वर्क प्लेस के ऊपर। अगर अपन दूसरा सेक्टर ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ले लिया एजुकेशन सेक्टर, ठीक है। तो सुधीश सांगित्य सोमवार को चालू होगा, ओके। सिक्स्थ सेमेस्टर क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में बेटा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, कुछ सब्जेक्ट लाइव कुछ सब्जेक्ट रिकॉर्डेड। अरे मनी कहाँ है, तुमको कैसे भूल जाएंगे, कब से जुड़े हुए हो तुम हमसे? कब से जुड़े हो, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे भूल जाएंगे तुमको, ठीक है। तो क्या हेल्प करता है सर? लर्निंग में हेल्प करेगा, इट इनेबल्स लर्निंग। तुम पढ़ पा रहे हो क्योंकि हम एक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जो लैंग्वेज तुमको और मुझे दोनों को आती है, ठीक है। मैं पढ़ा पा रहा हूं क्योंकि तुम इस लैंग्वेज को समझते हो, तो लर्निंग में हेल्प कर रहा है, टीचिंग में हेल्प करेगा। उसके अलावा अगर तुम बात करोगे तो और क्या फायदा करेगा? मेरा जो भी नॉलेज है जितना भी मैं सब्जेक्ट के बारे में जानता हूं वो मैं तुमको ट्रांसफर कर पाऊंगा, बोलो हाँ कि ना। जितना भी मैं सब्जेक्ट के बारे में जानता हूं, अगर प्रॉपर अगर अपन लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो मेरा जो भी नॉलेज है वो तुम्हारे तक ट्रांसफर होगा। रहेंगे बेटा, लाइव ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात कर रहे हैं तीसरा पैरामीटर, दैट इज हेल्थ केयर। तीसरा पैरामीटर मैं ले रहा हूं, तीसरा ऐसा एरिया जहां पर अपने को ध्यान में रखने का है, कम्युनिकेशन जहां हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में सब आपके हॉस्पिटल, सीएचसी, क्लिनिक सब इंक्लूड हो गए। हेल्थ केयर में सब इंक्लूड हो गया, तुम्हारे क्लिनिक से लेके हॉस्पिटल का जो पूरा नेटवर्क होता है, दैट ऑल कम्स इन अंडर हेल्थ केयर, ठीक है। तो अगेन अगर प्रॉपरली मान लो कल को तुम्हारे यहाँ पर, तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हारे यहाँ पर एक पेशेंट आ गया जो कि तमिल बोलता है, मान लो तुमको तमिल नहीं पता है, बोला इल्ला इल्ला, सॉरी यार, कोई किसी का मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, बट उसने कुछ XYZ ABC कुछ भी बोला, तुम्हारे कुछ नहीं समझ में आया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुमको समझ में ही नहीं आएगा एज ए डॉक्टर कि अगले की क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या उसे हो रही है, तो क्या इलाज कर दोगे यार? क्या इलाज कर दोगे? समस्या है तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ दो इंडिविजुअल्स के बीच में, तो डॉक्टर तो अपना काम भी नहीं कर सकता, नर्स भी अपना काम नहीं कर सकते, कोई कुछ काम नहीं कर सकता भाई, पूरा हेल्थ केयर सिस्टम खत्म हो जाएगा अगर कम्युनिकेशन नहीं रहे तो, सीधी सी बात है। तो प्रॉपरली कम्युनिकेशन की जरूरत आपको हेल्थ केयर सिस्टम में रहती है, यानी प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है कि अच्छा कम्युनिकेशन हो। तो एंश्योर्स, कम्युनिकेशन एंश्योर्स accurate diagnosis एंड ट्रीटमेंट। प्रॉपरली जो भी बीमारी है वो पता चले और उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिले, बराबर। हेलो डियर प्रंजल, क्या पीयूष, सॉरी, बहुत बहुत स्वागत है बेटा पीयूष। डीपी चेंज कर लिया क्या कल से? ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें एक और सेक्टर की, दैट इज गवर्नेंस। जो भी इंसान आपके ऊपर एक तरीके से राज करने की स्थिति में, वो कैसे राज कर पाएगा? अगर प्रॉपरली कम्युनिकेट करेगा तो उनके जो भी डिसीजंस है, जो भी बेसिकली डिसीजंस वो लोग ले रहे हैं, उन सबको प्रॉपरली वो कम्युनिकेट कर पाएगा पब्लिक के साथ में। तो मैं ये ऐसा लिख सकता हूँ, अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन अच्छा रहा तो ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करेगा, यानी जो भी डिसीजन सरकार आपके लिए ले रही है वो आपको क्लियरली स्पेसिफाई कर पाएगी। उसी के साथ साथ पब्लिक का एंगेजमेंट भी होगा, सिविक एंगेजमेंट को भी ये इंश्योर करेगा। सिविक एंगेजमेंट मतलब पब्लिक को अपने साथ में लेते हुए जो भी कार्य सरकार कर रही है उसमें पब्लिक का भागीदारी, दैट इज सिविक एंगेजमेंट, ठीक है।
और उसी के साथ साथ में अकाउंटेबिलिटी, कि भैया जिम्मेदारी ली जाएगी। अगर प्रॉपरली सब चीज़ें कम्युनिकेशन करेगा कोई तो बोलेगा हमने ये स्कीम तुम्हारे लिए लॉन्च किया है। तो किसने किसके लिए क्या स्कीम लॉन्च किया, वो अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। और उसके अलावा अगर आप पर्सनल लाइफ में बात कर रहे हो, अगर आप बात कर रहे हो पर्सनल लाइफ में, तो पर्सनल लाइफ में क्या रेलिवेंस है कम्युनिकेशन का। अगर आपकी पर्सनल निजी जिंदगी के अंदर बात कर रहे हो, स्टील फोड़ने के लिए, स्टील क्यों फोड़ना है भाई, स्टील तो इतना सिंपल सब्जेक्ट है, काहे फोड़ोगे रे, इजीली फूट जाएगा, पढ़ते रहो बस। ठीक है। तो पर्सनल लाइफ में बिल्ड्स इमोशनल कनेक्शन, इट बिल्ड्स इमोशनल कनेक्शंस। ठीक है। इमोशनली जो आपके कनेक्शंस होते हैं, रिश्ते होते हैं, उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है। और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो उससे भी बचाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या अगले ने कुछ बोला तुमने कुछ सुना, वो समस्या नहीं हो, उसके लिए भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, प्रॉपर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। तो दीज आर सम ऑफ द रेलिवेंस, या फिर कुछ ऐसे अगर हम बात करें तो क्या तात्पर्य है, क्या यूजेज है कम्युनिकेशन का हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर। ठीक है। तो ये कुछ रेलिवेंस है कम्युनिकेशन का आपकी लाइफ के अंदर, अलग अलग सेक्टर्स में हमने इसको बात करी, तो पॉइंटर फॉर्मेट में मैंने पूरा लिया है। ठीक है। तो आई होप इसमें आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के क्या क्या एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स मतलब, एलिमेंट्स माने क्या भाई, तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी हम बात कर रहे हैं अगर कम्युनिकेशन को अलग अलग टुकड़ों में माना जाए, बांटा जाए, तो क्या तत्व निकलेंगे, कौन कौन से अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिन सबको जोड़कर पूरा कम्युनिकेशन का हमारा नेटवर्क डेवलप होता है। बड़ा सिंपल सा मामला है। देखो अगर आप शांति से सुनोगे तो चीज़ें बड़ी इजी है। कम्युनिकेशन स्किल कोई टिपिकल सब्जेक्ट नहीं है आपका, इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट सब्जेक्ट दैट यू विल गेट इन योर सेमेस्टर्स। पूरे 8 सेमेस्टर में अगर आप देखिएगा तो सबसे सिंपलेस्ट सब्जेक्ट में से एक है। ठीक है। अब समस्या क्या है, क्योंकि इंग्लिश नाम जुड़ा हुआ साथ में, तो काफ़ी बच्चे उस दर से ही, उस नाम से ही घबरा जाते हैं कि सर तो इंग्लिश है। बेटा इंग्लिश जैसा कुछ नहीं है, डे टू डे लाइफ की बातें हैं। ठीक है। 5-10% से ज़्यादा कंटेंट ऐसा है नहीं कि जिसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत है। तो हम बात करें कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स की, यानी एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होने के लिए किन किन तत्वों की जरूरत पड़ेगी, हमको तो बात करनी है। ठीक है। मान लो ये क्लास है, ये क्लास है, इसमें तुम भी बैठे हो, मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ। मान लो अगर मैं ही ना हूँ, जो क्लास बोल रहा है तुमको समझा रहा है, तुमको जो बोल रहा है, मान लो मैं ऐसा गायब हो जाऊँ, तो क्या कम्युनिकेशन हो पाएगा, क्या सब्जेक्ट पूरा हो पाएगा, नहीं पूरा होगा। क्यों सर, एक आदमी चाहिए जो बकबक करता रहे। ठीक है, जो बोलता रहे। कोई तो आदमी चाहिएगा जो बकबक करके आपको चीजें बताएगा। तो आपको चाहिए एक सेंडर, पहला एलिमेंट। आपको क्या चाहिए, एक सेंडर। सही बात है कि नहीं, बोलो रे बोलो, सेंडर की जरूरत पड़ेगी। अच्छा सर मुझे एक बात बताइएगा, मुझे क्या बोलना है। चलो एंजॉय लाइफ कह रहे हैं सर एक रिसीवर भी चाहिएगा, तो हाँ जी बिल्कुल सही। मेरे होने के साथ साथ तुम्हारा होना भी जरूरी है। अगर तुम नहीं तो मैं क्या काम का, मैं नहीं तो तुम क्या काम के। मैं हूं तो तुम हो, तुम हो तो मैं हूं, सीधी सी बात है। एक सेंडर एक रिसीवर दोनों जरूरी है भाई। एक जना मुझे सुनने वाला भी चाहिए, एक जना बोलने वाला भी चाहिए तुमको, तभी तो मजा आएगा रे, तभी तो कुछ काम होगा। तीसरी बात, किस बारे में बात कर रहे हैं, कुछ कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं आके कुछ भी बोल दूं, हाँ कुछ भी बोल दूं कि भैया पानी मीठा है, नमक खारा है, तुम बोलोगे अलग क्या बातें कर रहे हो भाई। कम्युनिकेशन स्किल पढ़नी है, कुछ कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक एक चीज के बारे में बात करते हैं, एक एक पैरामीटर को डिस्कस करते हैं। भैया कुछ ऐसा एजेंडा होना चाहिए ना जिसके बारे में बात करनी है अपने को। अगर हम दोनों बैठे हैं, मान लो एंजॉय लाइफ मेरे सामने बैठा है, मैं यहाँ पर बैठा हूं, तो हम, मैं आया पीयूष बैठा सामने, तो भैया एक कुछ तात्पर्य होना चाहिए कि भैया इस बारे में बात करेंगे हम लोग।
आज का हमारा एजेंडा क्या है सर? हमारा एजेंडा एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना। ये कॉन्टेक्स्ट है, कुछ ना कुछ संदर्भ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एक एलिमेंट हो गया कॉन्टेक्स्ट, कि भैया इस बारे में बात होगी, संदर्भ। इस संदर्भ में बात करेंगे अपन लोग। उसके अलावा बात खुद होनी चाहिए, कंटेंट भी तो होना चाहिए, है? दैट इज मैसेज। भेजूंगा क्या तुमको? जो बात कहनी है वो बातें भी तो होनी चाहिए। देखो, संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट और मैसेज दोनों अलग अलग चीज है, कंफ्यूज ना करिएगा। संदर्भ मतलब किस बारे में बात होने वाली है, और मैसेज मतलब क्या बात होने वाली है, किस बारे में और क्या बात है, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है ना? लोग कंफ्यूज कर जाते हैं सर कि कंटेक्स्ट और मैसेज का मतलब तो है, क्योंकि ना 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 ना, आज हम क्या बात करने वाले हैं और वो किस बारे में है। हम पढ़ने वाले कम्युनिकेशन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, और उसमें हम पढ़ेंगे कि भैया आपके कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या है। तो ये कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हो गया आपका मैसेज, और कॉन्टेक्स्ट हो गया कम्युनिकेशन स्किल के। भैया कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात होने वाली है। ठीक है? फिर और क्या जरूरी है सर? एक चैनल, किस मीडियम के थ्रू बात होगी वो भी तो जानना जरूरी है। एक चैनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या तो लिखित, या तो मौखिक, या तो साइन लैंग्वेज, या तो आपके पास कोई भी दूसरा तरीका हो। भाई कोई मीडियम होना चाहिए जिस मीडियम के थ्रू बातचीत हो रही है। जैसे अभी हम यहां पर दो मीडियम यूज कर रहे हैं। एक तुम विजुअली जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वो देख पा रहे हो, एक मीडियम वो है, और दूसरा ऑडियो, तुम मेरी बातें भी तो सुन पा रहे हो। तो दो मीडियम से यहां कम्युनिकेशन चल रहा है। तो अगेन कम्युनिकेशन का एक चैनल होना चाहिए, जिस चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन होगा। बोलो हाँ या ना? तो कितने एलिमेंट्स देखे? सेंडर, कॉन्टेक्स्ट, मैसेज, चैनल, रिसीवर, और हो गए इतने ही, या एक और जो तुम मिस कर रहे हो? पूरी कम्युनिकेशन के लिए केवल मेरा बोलना काम नहीं है रे। पूरी कम्युनिकेशन के लिए केवल मेरे बोलने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारा जवाब भी तो आना चाहिए कि हाँ सर समझ में आया, ना जी नहीं समझ में आया। भागो यहां से, क्या बातें कर रहे हो तुम? कुछ भी बोलोगे लेकिन अपना फीडबैक तो दोगे, हाँ या ना? अपना फीडबैक तो दोगे, अच्छा बुरा कैसा भी रहे, लेकिन फीडबैक दोगे कि नहीं दोगे? समझ में आया तो हाँ, नहीं समझ में आया तो ना, लेकिन कुछ ना कुछ फीडबैक दोगे कि नहीं दही? कि हाँ आगे समझ में, कि हाँ जी ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 अलग अलग एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन के। समझ में आया तो हाँ, नहीं आया तो ना। तुम्हारा जो भी जवाब होगा वो कंप्लीट करेगा हमारी इस कम्युनिकेशन को, एंड दैट इज कॉल्ड एज फीडबैक। फीडबैक बेसिकली जो रिसीवर होता है, जब उस तक कोई बात पहुंची, जो मैसेज सेंडर ने भेजना था, जब उसने रिसीवर तक पहुंचाया, तो रिसीवर उसका जवाब देगा कि हाँ उसको मैसेज जो समझ में आया, उसका जो भी जवाब होगा, दैट इज कॉल्ड एज फीडबैक। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला होता है आपका सेंडर, जो कि मैसेज को डिलीवर करता है। दूसरा कॉन्टेक्स्ट, के मैसेज जो है आपका किस बारे में है। तीसरी बात वो मैसेज खुद, कि भैया क्या बात है, दैट इज द मैसेज जो भेजा जाएगा सेंडर द्वारा, किसको? रिसीवर को। यदि ये भेजना कैसे मैसेज? सर मैसेज भेजा जाएगा एक चैनल के थ्रू। तो सेंडर जो भी मैसेज भेजता है वो एक चैनल के थ्रू भेजता है, किसको? रिसीवर को। रिसीवर जो भी बातचीत वापस सेंडर को बोलता है, दैट इज कॉल्ड एज फीडबैक। दीज आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल में इन सभी कंपोनेंट्स का या इन सभी एलिमेंट्स का होना जरूरी है। अगर ये सभी एलिमेंट्स आपके कम्युनिकेशन में होते हैं, मतलब आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर चल रहा है। इनमें से एक भी एलिमेंट गायब है, मान लो तुम्हारे पास कॉन्टेक्स्ट नहीं, किस बारे में बात कर रहे, उल जलूल कुछ भी बात करो, बैठे हैं ठीक है, तू भी बैठा मैं भी बैठा, कुछ भी बात कर रहे हैं, तो आपके पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बस टाइम पास कर रहे हो। ना उस कन्वर्जेशन का कोई निष्कर्ष निकलेगा, ना उससे कोई रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि बातचीत किसी चीज के बारे में हो ही नहीं रही है। आप रैंडम कुछ भी बात करो। मान लो तुम्हारे पास बात ही नहीं है करने को, मैसेज ही नहीं है। मान लो तुम और तुम्हारी एक्स एक साथ बैठ गए हैं एक ही जगह पर, अब क्या बातचीत है करने को? है जो थी वो कर ली, अब क्या करें? बैठे हैं, देयर इज नो मैसेज। हो सकता है तुम हो और तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं हो, तो भैया रिसीवर नहीं है, तो अकेला बैठ के क्या करोगे? सिर फोड़ोगे दीवार से?
मान लो वो है, तुम नहीं हो, तो वो क्या कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। मान लो तुमने कुछ बोला बट उसने तुमको ब्लू टिक दे दिया, उसने वापस रिप्लाई नहीं किया, तुमने मैसेज किया है सो हेलो हाय हेलो, उसने ब्लू टिक कर दिया, सीन कर दिया, रिप्लाई नहीं दिया, तो देयर इज नो फीडबैक, तब भी कम्युनिकेशन पूरा हुआ क्या, नहीं, क्योंकि फीडबैक नहीं आया। ठीक है। और बिना चैनल के तो खैर वैसे भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, किसी ना किसी माध्यम से करोगे ना, चाहे बोल के करोगे, लिख के करोगे, व्हाट्सएप मैसेज भेजोगे, टेक्स्ट मैसेज भेजोगे, ऐसा फोटो लेके खड़े हो जाओगे, कुछ भी करोगे भाई, एक चैनल तो चाहिएगा कम्युनिकेशन के लिए। तो इनमें से कोई एक भी चीज नहीं होती ना, तो कम्युनिकेशन पूरा ही नहीं होता है। अब बताओ यार, बात समझ में आई कि नहीं आई? इनमें से एक भी चीज मिसिंग रही तो कम्युनिकेशन पूरी नहीं होगी। बताओ क्लियर है या नहीं है? हाँ जी। इंजॉय लाइफ पीयूष, सुदेश, मनी, जिंदा काल, जिंदकाल। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। देर आर several elements which are essential for communication, which are essential for communication. They are as follows. कौन कौन से एलिमेंट्स है? एक होता है पहला, दैट इज सेंडर। सबसे पहला आपके पास दैट इज सेंडर। सेंडर क्या होगा? सो सेंडर बेसिकली आपके पास द पर्सन और एंटिटी। सेंडर कौन हुआ सर? द पर्सन और द एंटिटी विच इज रेस्पॉन्सिबल या हु इनिशिएट्स द मैसेज। छोटा कर देता लाइन को, हु इनिशिएट्स द मैसेज। जो भी मैसेज है उसको भेजने वाले को अपन कहते हैं सेंडर। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सोर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सोर्स। सोर्स मतलब जहां से कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई है। ठीक है। तो जो आपका सेंडर होता है उसको अपन सोर्स का भी नाम देते हैं। गुड इवनिंग सिविल अड्डा, बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका भी। तो कम्युनिकेशन का जो सोर्स होता है वो सेंडर को ही कहते हैं अपन। ठीक है। दूसरा चीज, दूसरा एलिमेंट जिसके बारे में हमने बात करी दैट इज कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ। तो कॉन्टेक्स्ट को मैं ऐसा लिख सकता हूं, द सिचुएशन और environment in which the communication takes place, in which the communication takes place। ये बहुत जरूरी है कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं तुमको। मान लो तुम्हारे पड़ोसी की डेथ हो गई। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट की जरूरत क्या है उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लो तुम्हारे पड़ोसी की डेथ हो गई, अब तुम उसके घर में गए। ठीक है। वहाँ डेड बॉडी वगैरह पड़ी है, सब घर वाले आसपास रो रहे हैं। वहाँ जाके तुम एक आदमी को कहते हो कि भाई एक जोक सुनाओ क्या मस्त वाला। अब तुमने तो माहौल देखकर बातचीत नहीं करी, तुम तो हो ही अबोध बालक, लेकिन उस जगह पर क्या तुम्हारे को थप्पड़ ही थप्पड़े पड़नी चाहिए या तुमको भगा देना चाहिए? तुम सुना तो जोक ही रहे हो यार, नथिंग बैड इन इट। तुम अभी जोक सुनाओगे, मैं वो हंस दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर जहाँ पर डेड बॉडी पड़ी है, आसपास के 10 20 लोग 40 लोग बिलख रहे हैं, वहां जाके बोलो कि भैया सब सुनो मेरी बात, तुम्हें एक मस्त जोक सुनाता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है चपले ही चपले पड़ेगी। पढ़नी भी चाहिए। रीजन क्या? कॉन्टेक्स्ट गलत है, तुम गलत जगह पर गलत बात कर रहे हो। तो हमेशा एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट का होना जरूरी है प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए। किस संदर्भ में बात हो रही है, कहाँ पर क्या बात हो रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो द कॉन्टेक्स्ट क्या है? ऐसी सिचुएशन या वो एनवायरनमेंट जहां पर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। तीसरा हो गया आपके पास, दैट इज मैसेज। तीसरा जो एलिमेंट है दैट इज मैसेज। मैसेज क्या है? जो बातें हैं जो तुमको पहुंचानी है। तो मैसेज को मैं लिख सकता हूं द कंटेंट, द कंटेंट और द आइडिया that is being communicated, that is being communicated। भैया क्या बात सेंडर रिसीवर को भेज रहा है, उस बात को ही हम मैसेज कहते हैं। ठीक है। जो सेंडर है वो रिसीवर को जो बात बताना चाह रहा है, जो बात इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहा है, जो आइडिया भेजना चाह रहा है, सर वही बात, वही आइडिया, वही मैसेज को हम क्या कहते हैं? मैसेज कहते हैं। ठीक है। बोलो यार, यहां तक क्लियर? तो 3 एलिमेंट्स हमने देखे। हमने बात करी सेंडर की, हमने बात करी कंटेक्स्ट की, हमने बात करी मैसेज की। अब बात करते हैं चौथे कंपोनेंट की। लेट अस टॉक अबाउट द फोर्थ कंपोनेंट, जो कि है अपने पास चैनल। चौथा कंपोनेंट जो कि है अपने पास चैनल। चैनल क्या हो गया? कोई बता सकता है? कोई डिफाइन करेगा चैनल को? हाँ जी। हम्म ऐसा कह दूं क्या? द मीडियम दैट इज यूज्ड, that is used to send the message। मैसेज भेजने के लिए जिस मीडियम को यूज किया गया, सर उसी को आप चैनल बोल देते हो। बोलो यार। मान लो रीडिंग हो सकता है, वो राइटिंग हो सकता है, वो आपके पास मान लीजिए ईमेल हो सकता है, वो हो सकता है आपकी बॉडी लैंग्वेज हो, वो हो सकता है साइन लैंग्वेज हो। तो एग्जाम्पल, रीडिंग, रिटन फॉर्म, ठीक है, हो सकता है ईमेल हो सकता है बॉडी लैंग्वेज हो, कि भैया इशारों इशारों में बातें कर ली तुमने, नहीं, हो सकता है साइन लैंग्वेज हो। ये सब अलग अलग तरीके हो गए मैसेज को कन्वे करने के। ये सभी क्या है? चैनल्स। ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? चैनल्स। हाँ जी। एसएमएस, बिल्कुल एसएमएस हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सब रिटर्न ही है ना, सब रिटर्न तरीका ही हो गया। एसएमएस भेजना, बस तो ईमेल भी रिटर्न तरीका ही है। तो ये सब अलग अलग, व्हाट्सएप भेजना, टेलीग्राम पे मैसेज भेज देना, सब क्या है? ये सब रिटर्न कम्युनिकेशन का तरीका हो गया। एवरीथिंग इज रिटर्न कम्युनिकेशन। अभी ये रीडिंग वगैरह क्या, तुम जो बोर्ड को देख पा रहे, अभी पढ़ रहे हो, वो सब क्या है? विजुअल ही है ना, देख के पढ़ रहे हो, देख के पढ़ रहे हो। बोर्ड दिख रहा तुम तुम्हारे मोबाइल फोन पर, टैबलेट पर, लैपटॉप्स के ऊपर, विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन। तो वर्बल, नॉन वर्बल, बहुत सारे अलग अलग तरीके हो गए, सब चैनल से अलग अलग तरीके से आप बातचीत कर सकते हो। ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें पांचवें कंपोनेंट की, पांचवा कंपोनेंट हो गया भैया हमारे पास, दैट इज रिसीवर, जिसको मैसेज भेजा जा रहा है। भैया सेंडर जिसको मैसेज भेज रहा है वो रिसीवर, सेंडर जिसको मैसेज भेज रहा है दैट इज रिसीवर फॉर अस। सिंपल सी बात है। बोलो, तो रिसीवर क्या हो गया? द पर्सन और द ग्रुप, द पर्सन और द ग्रुप दैट receives the message from the sender, that receives and interprets the message
फ्रॉम द सेंडर। देखो यहां पर एक शब्द मैंने जोड़ दिया इंटरप्रेट, जो उस चीज को समझे। देखो सिंपल सी बात है, मैंने अभी तुम्हारे को बोल रहा हूं ये, तो हो सकता है इस रूम में जो चींटी है मैसेज तो उस तक भी जा रहा है। मान लो इस रूम में कोई कीड़ा मकोड़ा चींटी बैठी, बारिश का सीजन है, आ गया होगा भाई, मुझे क्या, मैंने अभी तुम्हारे को जो भी बोलना है मैं बोल रहा हूं, ऐसे बक 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 मेरा मुंह चल रहा है, अभी आवाज तुम्हारे तक भी जा रही है, आवाज उस चींटी तक भी जा रही है, लेकिन तुम्हारे लिए काम का है, चींटी के लिए कुछ काम का नहीं है। हाँ, तुम्हारे लिए वो मैसेज काम का है, चींटी के लिए वो मैसेज काम का नहीं है। तो अगेन रिसीवर केवल वही पर्सन या वही ग्रुप होता है जिसके लिए मैसेज भेजा जा रहा है और जो उस मैसेज को समझ पाए। आसपास एक कुत्ता लाके खड़ा कर दो, उसको मैसेज अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैंने उसको भेजा भी नहीं था, मैंने बात तुम्हारे लिए कर रहा हूं, बात तुम लोगों से हो रही है। एंजॉय लाइफ, सिविल अड्डा, सुधीश, मनीशंकर, तुम लोगों से बातचीत हो रही है, तो मेरा जो भी मैसेज है वो तुम्हारे लिए है, फॉर दैट वेरी ग्रुप। अगर वो तीसरा आदमी सुन रहा है लेकिन उसको उससे या तो कोई लेने देना नहीं है या फिर उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो भैया उसके लिए मैसेज होता ही नहीं है, वो रिसीवर नहीं कहलाएगा। रिसीवर कौन है? जिसके लिए वो मैसेज है, द पर्सन और द ग्रुप दैट रिसीव्स द मैसेज, दैट इज जो सेंडर ने भेजा, वो रिसीव को, मैसेज को रिसीव करने वाला इंसान या उसका ग्रुप जो भी है, और उसी के साथ साथ उसको इंटरप्रेट कर पाए, यानी समझ पाए। समझ पाए, जो समझ ना पाए वो रिसीवर नहीं। जो मैसेज को समझ पाए, इंटरप्रेट करना जरूरी है, ठीक है। हाँ मैं समझा रहा हूं, आप रिसीवर हुए, लेकिन यहां पर मान लीजिए अगर कोई कीड़ा मकोड़ा बैठा होगा तो भैया सुन तो वो भी रहा मेरी बात, लेकिन वो मेरी बात समझ नहीं पाएगा, तो वो रिसीवर नहीं है, दैट इज नॉट रिसीवर। तो सब चीज लैंग्वेज में, सब चीज लैंग्वेज में, इसलिए अपन ने यहां पे एक वर्ड जोड़ दिया, दैट इंटरप्रेट्स द मैसेज, मतलब वो मेरे मैसेज को जो समझ पाए वही रिसीवर कहलाएगा। तो आवाज तो मैंने निकाल दी, अभी 50 जगह गई है, लेकिन सबने नहीं समझा, ये दीवार को नहीं समझ में आया, तो वो मेरे लिए रिसीवर नहीं, रिसीवर केवल तुम, बराबर। ओके चलिए, लास्ट है फीडबैक, लास्ट है अपने पास, दैट इज सिक्स्थ वन, दैट इज फीडबैक। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, डाउट हो, ये हो, सुखबुगाट हो, कुछ भी आया तुम्हारे को बोल देना यही हाथों हाथ क्लास में, घर लेके डाउट मत जाना कि फिर बाद में होगा कि सर ये बताया तो था बट अब ना 2 महीने बाद याद नहीं है। कोई बात नहीं, अभी याद रख लो, ठीक है। बात करते हैं फीडबैक की। इट इज द रेस्पॉन्स, इट इज द रेस्पॉन्स from the receiver, it is the response from the receiver indicating whether the message, indicating whether the message was understood as intended। भैया ये क्या चीज है फीडबैक? ये भैया जो रिसीवर है उससे आया हुआ वापस एक तरीके से प्रतिक्रिया है, रिसीवर की तरफ से जो रिस्पॉन्स मिलता है, जो प्रतिक्रिया मिलती है, उसी को अपन कह रहे हैं भैया फीडबैक। तो ये फीडबैक क्या बता रहा है कि हाँ भैया समझ में आ गया या नहीं समझ में आया, या उसी सापेक्ष में समझ में आया जिस सापेक्ष में आपके सेंडर ने भेजा था। सेंडर ने कुछ बोला लेकिन तुम कुछ और समझे। हो सकता है मैंने बोला बेटा चुप बैठ जा, तुम सोचे साला मेरी बेइज्जती कर रहा है, तो बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ कि भैया चुप बैठ जा, तो वो बेइज्जती करना नहीं हुआ। तो तुम भी उसी सेंस में समझो जिस सेंस में मैंने बोला है, और इस चीज की हामी या ना भरो, उसी को कहते हैं फीडबैक। कि भैया जो रिसीवर वापस जवाबदेही करेगा, ये बताएगा कि हाँ समझ में आया, नहीं समझ में आया, उसी तरीके से समझ में आया, उस तरीके से नहीं समझ में आया, वो जो बातचीत है वो फीडबैक है। मतलब जो सामने वाले ने, तुमने जो जवाब दिया ना वो फीडबैक नहीं, तुमने मेरी बात का जो हाँ या ना में उत्तर दिया वो फीडबैक। मैंने बोला हाँ कैसे हो, तुमने बोला बिल्कुल बढ़िया, बस मैंने जो पूछा उसका जवाब दिया, तुमने बिल्कुल बढ़िया। अब तुम पूछ लो तो तुम्हारी मम्मी कैसी है, तो वो फीडबैक नहीं है, वो तुमने अगला सेंडर, अब तुम हो गए, अब रिसीवर मैं हूं, मैं जवाब दूंगा। तो फीडबैक का और वापस प्रत्युत्तर का अंतर समझना जरूरी है, ठीक है। क्लियर है भैया यहां तक? बताओ भाई सबको, दो अपना अपना फीडबैक, दो अपना अपना फीडबैक।
क्या जी समझ में आया? ना जी नहीं समझ में आया? बोलो। ये जो 6 अलग अलग एलिमेंट्स पढ़े हैं हमने कम्युनिकेशन के, बोलो सबको क्लियर है? क्लियर है तो आगे चले, नहीं क्लियर है तो वापस बात करें। बोलो भाई, इंतजार में बैठा हूं तुम्हारे। चले आगे। हाँ जी। तो अब बात करेंगे अपन, समय तो है अपने पास, समय अवधि खत्म तो नहीं हो रही है, समय अवधि है तो कम लेकिन चलेगा काम। बात करेंगे अपन लोग स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन की। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, क्लियर है ना? चले आगे। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा समझ में आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, कम्युनिकेशन के अलग अलग स्टेजेस की बात करते हैं। कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, कौन कौन सी अलग अलग स्टेजेस आएगी पूरी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में, उन स्टेजेस की बात करते हैं। तो पहले एक बार ब्रीफ में आज समझते हैं एक एक करके इन सभी का, अलग अलग स्टेजेस का डिटेल्ड एनालिसिस अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन ब्रीफ आइडिया अपन पूरी स्टेजेस का ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर अपन स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो यहां पर सबसे पहले एक स्टेज आती है जिसको कहते हो आइडिएशन स्टेज। द फर्स्ट स्टेज इज आइडिएशन। बात करते हैं एक एक चीज के बारे में। एक एक करके सभी स्टेजेस को अपन चेक करेंगे। ठीक है सर, सारे पॉइंट्स को साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन बोल सकते हैं गुरुजी। साइकिल देखो, स्टेजेस की बात अब आएगी, वो कम्युनिकेशन के अलग अलग एलिमेंट्स है, कौन कौन से पार्ट्स है जो मिलके कम्युनिकेशन बनता है। अब अगर अपन बात करें कम्युनिकेशन कहां से चालू होता है कहां पे खत्म होता है, तो वो सब आएगा इसमें स्टेजेस में। ठीक है, आप साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन बोल दो, उसको कोई दिक्कत नहीं। कम्युनिकेशन साइकिल में हमेशा यही होता है कि सबसे पहले आपके पास क्या होगा, कोई ना कोई औचित्य होगा, यानी कॉन्टेक्स्ट होगा। वो कॉन्टेक्स्ट किसके पास है कि भैया सेंडर के पास है, फिर सेंडर ने उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक मैसेज बनाया, उस मैसेज को किसी भी आपके पास जो मैसेज को भेजने वाली आपके पास कहाँ गया बेटा, कहाँ गया ये बीच में खाली पन्ने कहाँ से आ गए? ठीक है, उस मैसेज को आपने किसी भी अरे चैनल में, किसी चैनल के थ्रू आपने उस मैसेज को भेजना चाहा। किसको भेजना चाहा? सर मैंने रिसीवर को भेजना चाहा। फिर सर रिसीवर ने अपना फीडबैक भेजा, किसको भेजा? सेंडर को। ये पूरा आपका सिस्टम हो गया कि भैया ऐसे काम चलता है ये। ठीक है, ऐसे चलता है पूरा काम। तबरेज जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग भाई। ठीक है, तो यही आपके पास रहता है कि भैया इस तरीके से काम होता है। अब कौन कौन सी स्टेजेस आती है, एक एक करके सब स्टेजेस को चेक करते हैं। सबसे पहली स्टेज, कभी भी कम्युनिकेशन आपको करनी है, सबसे पहली स्टेज होती है आइडिएशन की स्टेज। ठीक है, एक एक करके सभी स्टेजेस को अपन चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, एक स्टेज को चेक कर ही लेते ना आज। कम्युनिकेशन इज अ multi-step activity that follows some basic stages, that follows some basic stages that are defined as follows. अब कौन कौन सी कम्युनिकेशन की स्टेजेस होती है एक एक करके चेक करते हैं। बराबर, सबसे पहला जिसे कहते हैं आइडिएशन, या फिर इसे टेक्निकली एक नाम और आप दे सकते हो,
कंसेप्चुअलाइजेशन। आइडिएशन कह दो, चाहे इसे कह दीजिए आप कंसेप्चुअलाइजेशन। तबरेज जी जयपुर राजस्थान, प्रैक्टिकली जोधपुर से, तो मारवाड़ी जैसे आप कहते हैं, तो पक्के मारवाड़ी। ओके तबरेज जी। हाँ जी, ऋषभ कह रहे हैं सर हमें भी बुला लो। कहाँ पर? राजस्थान में क्या करोगे? बहुत बारिश हो रही है, आ जाओ घूम के आएंगे। ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। अब देखो, आइडिएशन या कंसेप्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है? एक सिंपल सी बात होता ना। गुड इवनिंग विशाल रॉयल, क्या बात है? एक बात होता ना, मुझे कुछ भी बोलना होगा उससे पहले कुछ सोच के बोलेगा कि नहीं बोलेगा? या मैं अपने दिमाग में कहता ना भैया, बोलने से पहले मैं सोचता नहीं रे पुष्पा राज, बोलने से पहले सोचेगा नहीं साला। ऐसा नहीं होता है, बोलने से पहले सोचता आदमी। कुछ भी बोलना होता है उससे पहले अपने दिमाग में वो चीज पिरोता है इंसान। भैया ये बोलूंगा, मुझे ये मैसेज, मान लो मेरे को तुमको कुछ चीज बतानी है विशाल, विशाल को मुझे कुछ चीज बतानी है, तो मैं पहले सोचूंगा ना इस चीज को ना ऐसे ऐसे बोलूंगा, फिर ना अपन ये बात करेंगे, फिर इनको बोलूंगा ऐसा नहीं ऐसा करना है। ये सब चीजें तुम दिमाग में सोचे ना, यही है आइडिएशन या कंसेप्चुअलाइजेशन। होता है कि नहीं होता है? मान लो ये तबरेज जो है स्कूल में था, पुरानी बातें बता रहा हूँ, ठीक है, स्कूल में था, 40 नंबर आए मैथमेटिक्स में, ठीक है, मैथ्स में नंबर आए 40 का, 100 का पेपर था। तो तबरेज ने सोचा घर जाके पिताजी को बताएंगे कि ये 40 नंबर आए, तो पिताजी तो बैठ लेके तैयार हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? हाँ भाई, पिताजी तो बैठ लेके तैयार हो जाएंगे कि यार ये क्या है। अच्छा दिल्ली में भी बारिश हो रही है, क्या बात है। तो तबरेज ने बोला कि भाई घर पे जाके ऐसा बोला ना 40% मार्क्स आया है तो पिटाई होगी पिटाई, जलसा होगा घर पर। तो तबरेज ने बोला बहुत अच्छी बात, ये घर गया। तबरेज बहुत समझदार इंसान, वो बोला पापा ये रहा रिपोर्ट कार्ड, मैथमेटिक्स में आए 40 नंबर। पिताजी ने बोला 40? माँ बेल्ट लेके आना। फिर अपनी वाइफ को बोले, मतलब तुम्हारी माँ को बोले कि एक काम करो बेल्ट भी निकालो आज। पापा रुको, मेरे क्लास का जो टॉपर है ना वो 60 नंबर लाया है। सर टॉपर के जब 100 में से 60 आ रहे हैं तो भैया आपके बेटे के 40 बुरे नहीं रहे, तब बुरे नहीं है, बोलो। अब पिताजी ना एकदम से वो थोड़े से ना भावुक हो गए, यार टॉपर जब 60 लाया है तो 40 इतने बुरे भी नहीं, पेपर बहुत हार्ड बनाया होगा, बहुत ही नालायक मास्टर रहा होगा। तो पिताजी ने लेके छोटा सा टिपका मार दिया, थोड़ा सा मार दिया, पापा ने छोड़ दिया। तो ये जो तबरेज पूरा स्कूल से घर आते आते पूरा सब सोचा कि भैया कैसा माहौल सेट करना है, कैसे उस बेल्ट से लेके इस थप्पड़ तक आना है, उसके लिए जो विशाल ने अपने दिमाग में सेटिंग की ना पूरी, विशाल ने की थी, तबरेज ने की थी, सॉरी तबरेज ने जो सेटिंग करी थी अपने दिमाग के अंदर। विशाल तो 95 लाया है भाई, विशाल के साथ ही काम हो ही नहीं सकता है, मेरे 2 बार आते थे 95, 2 बार मिलाकर। तो ये तबरेज ने जो पूरा 15-20 मिनट बैठकर पूरी जो तिकड़म लगाई है दिमाग में, जो सब सोचा है कि पापा को कैसे कैसे बताना है और क्या क्या बताना है, वही सब कंसेप्चुअलाइजेशन या आइडिएशन है। यानी कोई भी सेंडर जब भी बात करता है ना तो ऐसे बिना सोचे समझे बात नहीं करता है। वो रिसीवर को जब भी बात बोलेगा उससे पहले उस बात को पहले दिमाग में पूरा सोचेगा, पहले पूरी एक फील्डिंग सेट करेगा कि भैया किस तरीके से इमेजिन करके, जो आप बिल्कुल जो सिविल अड्डा बोल रहे कि शॉर्ट में बोले तो अपन इमेजिनेशन के अंदर आपके पास कोई दायरा नहीं होता है। यहां पर हम क्या इमेजिन कर रहे हैं, किस तरीके से किस फ्लो में क्या क्या बातें करनी है और किस बात को किसको करनी है, वो सारी बातचीत का जो सोचने का काम होता है ना, वो सब कहलाता है आइडिएशन। बोलो यार पहला क्लियर सबको? पहला क्लियर है, पहला स्टेज। तो तबरेज इस तरीके से बच गया, तबरेज ने बताया था मेरे को याद रह गया।
ठीक है, तो मैंने भी तो अब इतना सब सोचा ना कि तुमको कैसे समझाया जाए ये पूरी बात। दैट इज आइडिएशन, दैट इज आइडिएशन। ठीक है, तो आइडिएशन को अपन लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। देखो थ्योरी में प्रॉपर आपको लिखाऊंगा ताकि एग्जाम्स में आपको ये दिक्कत ना आए। जो भी अपनी क्लासेस चल रही है, इनफैक्ट केवल इस सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, आपको सभी सब्जेक्ट में इजी प्रेप जो भी आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, आपको प्रॉपर थ्योरी प्रोवाइड की जाएगी ताकि एग्जामिनेशंस में ये आपको समस्या नहीं आए कि सर पता तो चीजें है, लिखना क्या है, तो वो समस्या नहीं आनी चाहिए। उसके लिए आपको सभी सब्जेक्ट्स में प्रॉपर जितनी थ्योरी की जरूरत है सब आपको लिखाई जाएगी। ठीक है, मैट्रिक में कितना नंबर आया था? 93% थे बेटा मेरे, ज़्यादा नहीं थे। आजकल तुम्हारे लोगों का सबका जो स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया है, हमारे टाइम में 93 भी ठीक ठाक लगता था। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिगिंस विद, मिठाइयाँ बंटवा दी थी हमारे तो घर वालों ने 93 में, आजकल पता नहीं क्या ही होता है। कम्युनिकेशन बिगिंस विद जनरेशन ऑफ एन आइडिया or message that needs to be communicated, that needs to be communicated, that needs to be communicated. This stage involves the thinking process where the sender clarifies the purpose and the context of the message. And the context of the message, यानी ये वो स्टेज है जहां पर सेंडर जो भी है मैसेज का, जो भी मैसेज का सेंडर है, वो पहली बात पूरा थिंकिंग प्रोसेस में है, मतलब वो सोच रहा है कि वो सेंडर क्या पर्पस से मैसेज भेज रहा है और किस संदर्भ में वो मैसेज भेजेगा। तो वो सब चीज का पूरा जो सोच विचार का प्रोसेस है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज आइडिएशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर अपन लेना चाहे, इफ यू वांट टू टेक एन एग्जाम्पल, तो ऐसा लिख देता हूं मैं, इसका एग्जाम्पल लेना है अपने को, तो अपन ऐसा कह देते हैं, अ मैनेजर डिसाइड्स टू, बोला नहीं है अभी, डिसाइड कर रहा है, डिसाइड टू इन्फॉर्म हिज टीम अबाउट चेंज इन द प्रोजेक्ट। मान लो कोई भी प्रोजेक्ट में चेंज आ रहा है, तो मैनेजर अपने दिमाग में डिसाइड कर रहा है कि कैसा बोलने का है, ताकि एम्प्लॉय को ऐसा भी नहीं लगे कि हमारे मजे ले रही है लोग और ये चुपचाप काम भी कर दे। सोचना पड़ता है ना मैनेजर को कि भैया मैं तुम्हारे को किस तरीके से बोलूं कि तुमको ये भी ना लगे कि मैं तुम्हारे से कुछ जबरदस्ती का एक्स्ट्रा काम करवा रहा हूं और तुमको ये भी लगे कि हाँ यार कितना बढ़िया आदमी है। तो उसके लिए जो सोच विचार करना पड़ेगा, दैट इज आइडिएशन एंड कंसेप्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये था पहला स्टेज कम्युनिकेशन का। अभी तक सब सोचा विचारा गया, मुंह से कुछ नहीं बोला गया, तो मुंह से बुलवाएंगे कल, यानी नेक्स्ट स्टेजेस जो है कम्युनिकेशन की, उनको डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। आई होप जितनी बातचीत हुई आज के सेशन में इट इज क्लियर टू यू ऑल। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दिस इज अभी माथुर साइनिंग ऑफ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और जुड़े रहिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।